आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो मैं हूँ कोटद्वार उत्तराखंड का रहने वाला, और अगर आप भी कोटद्वार के हैं या कभी कोटद्वार आए हैं तो आपने कोटद्वार में एक रास्ता सुना होगा, लाल ढंग का रास्ता। तो वो रास्ता कोटद्वार और हरिद्वार को मिलाता है, लेकिन वो रास्ता हम ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर वो रास्ता ख़राब ही रहता है। और कई साल बीत गए, वो रास्ता बनने को तैयार ही नहीं है। कोई बोलता है कि सरकार की लापरवाही है, कोई कहता है कि जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे रोड नहीं बनने देना चाहती। और अभी अगर हम कोटद्वार से हरिद्वार जाते हैं नजियाबाद के रास्ते, तो हमें करीबन 1.5 घंटा लगता है पहुँचने में। लेकिन अगर लाल ढंग का रास्ता अच्छे से बन जाएगा तो हमें मात्र 40 मिनट लगेंगे कोटद्वार से हरिद्वार पहुँचने में। तो ये जो मुद्दा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कोटद्वार के रहने वाले प्रवीण थापा जी। तो वो कोटद्वार से पैदल निकले हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली अभी वो आ रखे हैं, और दिल्ली में जगह जगह वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारे नेताओं के पास जा रहे हैं और हमारे कोटद्वार की जो ये लाल ढंग वाली समस्या है उसको बता रहे हैं। तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं भी जो थापा सर हैं उनसे मिलूं और जिस सोच से वो निकले हैं कोटद्वार से उसके बारे में जाने। तो अभी थापा सर फिलहाल सीपी में है, कनाट प्लेस में दिल्ली में, तो वहीं जा रहा हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ 10-15 मिनट में। हाँ, बस पालिका बाजार में ही मैं हूँ, जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है ना। अच्छा शुरू होने वाला है पालिका बाजार में। ठीक है, चलो मैं पहुँचता हूँ फिर। पालिका बाजार के पास होता है वो प्रोग्राम? हाँ, कनाट प्लेस पालिका बाजार, गेट नंबर 1। गेट नंबर 1, ठीक है सर, ठीक है। तो अभी सीपी पहुँच चुका हूँ मैं, और पालिका बाजार गेट नंबर 1 पे थापा सर ने बुलाया है मेरे को। वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल है, तो उनका एक प्रोग्राम चलता है, तो उस न्यूज़ चैनल में वो मुद्दा बताना चाहते हैं। तो ढूंढते हैं पहले। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास जी, कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? राघोपुर वैशाली। राघोपुर वैशाली के हैं। वाह भाई वाह, दुनिया भर में आपका डंका बजा है और अभी भी बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कहाँ चले गए जी? पंजाब से, भटिंडा से। भटिंडा कैसे आना हुआ इधर? बिजनेस। कहाँ से आ गए बाबूजी? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? जागीर चांपा जिले से आए। अच्छा, तो एक जना उधर खड़ा है जागीर चांपा, और एक इधर खड़ा है। अच्छा, दोनों लोग साथी हैं। बहुत अच्छी बात। तो अभी पालिका बाजार में पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है न्यूज़ चैनल का, न्यूज़ 18 इंडिया। और जिनसे मुझे मिलना है वो कोने पे खड़े हैं वहाँ पे। ये सिक्योरिटी वाले भैया हैं, उनके पीछे देखो टोपी में खड़े हैं। ये देखो जो मुस्कुरा रहे हैं मूँछों में। जो ये न्यूज़ 18 के एंकर है उनकी मूँछ है, और जो सर से मिलना है मुझे उनकी मूँछ एक जैसी है बिल्कुल। जो एंकर है वो बार बार थापा सर के पास से निकल रहे हैं, लेकिन उनका सवाल नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स आ रखे हैं और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मजा आ रहा है देखने में। आज मैं पूछता हूँ, ये जो बिल लेकर आए थे कल, ये बिल बड़ी नैतिकता का हवाला देकर जो लेकर आए थे भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी, आज सच्चाई है कि ये नैतिकता की बात कर कौन रहा है? पार्टी का नाम नहीं बिगाड़ते। नहीं, सच्चाई है, मैं बिगाड़ पा रहा हूँ। सच्चाई है कि इंडिया अलायंस को इंडिया। नहीं, मेरा काम है टोकना। ठीक है, तो ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी लेकर आई, नाम नहीं बिगाड़ते। नहीं सुनो तो सही, ये नैतिकता का बड़ा हवाला दे रहे हैं। अभी थापा सर कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ उनका जैसा सवाल लिया जाए, जो एंकर हैं न्यूज़ चैनल के वो सवाल ले उनका, तो इसलिए खड़े हो वहाँ। तो अभी मैं गया था उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला जरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सवाल न्यूज़ चैनल में आ जाए, तो उसी का वेट कर रहे हैं वो। तो एक बार उनका अगर मुद्दा ले लिया गया तो फिर वो आ जाएंगे मेरे पास। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी चोर है, एक नंबर का लुच्चा सतना बहुत अच्छी जगह है। क्या काम करते हैं आप? फार्मर है। कितने बीघा खेती है? 1 बीघा में कितने बिस्वा? 1 बीघा में कितने बिस्वा हैं? 20। अरे वो देखो अभी भी बोल रहे थे वो कि इधर आ जाओ। एंकर को बुला रहे थे ना कि मेरे भी सुन लो। तो फिर चले गए उधर। तो अभी प्रोग्राम बीच में रुक रखा है, तो अभी सर आ रहे हैं मिलने के लिए, मिलते हैं जरा उनसे। कैसे सर? बढ़िया। ये तो सवाल ही नहीं ले रहा है। हाँ वही, क्या आपके? नमस्कार भाई साहब, मैं आपको लगातार फॉलो करता रहता हूँ। यहाँ आपके वो मिल गए थे, फॉलोअर मिल गए थे, मतलब बढ़िया। नहीं, मैं देखता रहता हूँ बड़ौदा करके। नमस्कार दोस्तों, और सभी जो है सुयश असवाल के जो यूट्यूब के जो जितने भी सब्सक्राइबर है, फ्रेंड है, आप सभी को नमस्कार है। मेरा नाम प्रवीण थापा है। मैं कोटद्वार विधानसभा से हूँ और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, और एक स्वतंत्र पत्रकार भी मैं हूँ। जो बचपन से मैं सुनता आ रहा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से मैं एक जो मुद्दा है हमारे कोटद्वार में चल रहा कि जो ये लाल ढंग वाला रास्ता है वो बनेगा। बट अभी मेरे को 30 साल हो गए हैं इस दुनिया में,
लेकिन अभी तक वो उसमें मतलब कुछ काम भी होते हुए नहीं दिख रहा है। तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा मेरे ऑडियंस को बताया था कि क्या है, क्यों कर रहे हो आप, क्या इस चीज़ से हमारे कोटद्वार को बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि सुयस भाई ने बताया है कि एक प्रोटेस्ट मैं कर रहा हूँ लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग की मांग को लेकर। तो दोस्तों, कोटद्वार की आबादी 2 लाख है और प्लस अगर मैं 2-3 विधानसभा और जोड़ दूं, क्योंकि 2-3 विधानसभाएं तो देवप्रयाग होके हरिद्वार ऋषिकेश निकल जाती है, लेकिन अगर चौबट्टा खाल, यमकेश्वर और आपका लैंसडौन वाली विधानसभा भी मैं जोड़ दूं तो 5 से 7-8 लाख की आबादी अपने जो है इस क्षेत्र को कवर करती है। कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है और लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग वो है जहां से हम हरिद्वार जा सकते हैं, अपनी राजधानी देहरादून जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं और देहरादून हमारी राजधानी है। और आज देखिए, आज भी हम 25 साल से ज़्यादा का समय हमारे उत्तराखंड को बने हुए हुआ और हम सभी लोगों ने यही सोचा था, मैंने भी उत्तराखंड आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और यही सोचकर पार्टिसिपेट किया था कि यार हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारे अपने नेता होंगे, हमारे लोग होंगे और हमारी समस्या को अच्छी तरह से जानते समझते होंगे और उस पर वो काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बात करते हैं लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग की। लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी शर्म हमें जनप्रतिनिधियों को आनी चाहिए कि आज भी हम अपनी राजधानी के लिए दूसरे प्रदेश से होकर जा रहे हैं, नजीबाबाद होके हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए इस मार्ग को लेकर मेरी एक मांग है, मेरा ये कहना है अपने जनप्रतिनिधियों को भी। और मैं माननीय नितिन गडकरी जी के पास यहाँ पर दिल्ली आया हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पिछले सबसे 1 महीने से इस मार्ग के लिए लगा हूँ। सबसे पहले मैंने कोटद्वार में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, उसमें लगभग 1000 लोगों ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद मैं 11 दिन पैदल चलकर, और इस समय बरसात, धूप, बारिश, कीचड़ सभी कुछ मुझे मिला और जिस प्रकार से मैंने ये यात्रा की 11 दिनों में जंतर मंतर पे। और तीसरा जो चरण है मेरा यहाँ पर दिल्ली में चल रहा है और मैं अवेयरनेस एक फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। जनता ही जो है अर्श पर लाती है और जनता ही फर्श पर ला सकती है। तो आप सभी लोग इस जो मेरे प्रोटेस्ट को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग ये लाल ढांग चिल्लर खाल वाला मार्ग है, विकास की एक पूरी बयार वहाँ पर बह जाएगी। वहाँ पर सिडकुल है, सिडकुल वाले कहते हैं कि सर अगर हम रॉ मटेरियल लाने में कभी कभी हमें बहुत दिक्कत होती है, फिर मैन्युफैक्चर करते हैं उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगर ये मार्ग बनता है तो हमें यूपी का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, हमारा माल जो है सस्ते में आ जाएगा और सस्ते में ही फिर आगे दूसरी जगह बिकेगा और बहुत सारी फैक्ट्रियां भी बहुत सारी दूर आएगी। तो मैं लगा हुआ पिछले 1 महीने से, आप लगी सभी लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए जिससे उन लोगों तक पहुंचे जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीजों पर काम करने का। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो जैसे कि आपने पैदल यात्रा शुरू कर रखी है कोटद्वार से यहाँ दिल्ली तक, तो इसमें आपके परिवार ने आपको कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं होता। आप प्रयागराज ही पैदल गए थे, फिर अब आपने ये वाला भी फैसला लिया कि आप ये पूरा पैदल यात्रा करोगे, तो इसमें आपका परिवार कैसे सपोर्ट करता है आपको और आप कैसे समझाते हो अपने परिवार को? एक्चुअली आपको मैं बता दूं, आपके जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको ये होगा कि कैसे मनाते हो आप? आपके जितने भी मतलब सब्सक्राइबर हैं उनको भी बताऊंगा, जो वीडियो को शेयर करने के बाद देखेंगे उनको भी मैं बताऊंगा कि मैंने अभी तक आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने कोटद्वार से देहरादून की पैदल यात्रा की थी जो 3 दिन में मैंने की थी और उसका उद्देश्य भी ये था, कोटद्वार की विभिन्न समस्याओं को लेकर मैं सचिवालय तक गया था। उस समय मुख्यमंत्री नहीं मिले थे। कौन साल की बात है? ये अभी हो गए 2 साल पहले की बात है। अच्छा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहाँ पर मुझे मिले नहीं, तो वहाँ पर एक SDM साहब वहाँ पर आए, उनको मैंने एक ज्ञापन सौंपा था कोटद्वार की समस्या को लेकर। उसके बाद मैं केदारनाथ जी की मैंने पैदल यात्रा की थी 1 महीने जब कपाट खुले थे, और उसके बाद मैं प्रयागराज गया था 26 दिनों में, और अब मैं यहाँ पर आया हूँ इस मौसम में। तो जहाँ तक फैमिली की बात मैं बताऊँ तो कहते हैं कि मेरा अपना ये मानना यह है कि कोई भी काम जो है कठिन नहीं होता है। आप एक बार बिल्कुल ईमानदारी से, डेडिकेशन से, मेहनत से और उस ऊपर वाले का नाम ले लें तो सारे रास्ते जो है बनते हुए चले जाते हैं। रही बात मेरी फैमिली की, तो फैमिली में मेरी माँ है, एक भाई है। तो माँ, आपके घर में कौन कौन है? मेरी माँ है और भाई है, पिताजी एक्सपायर हो गए। अच्छा। वाइफ है मेरी, और मेरी एक बिटिया है, बिटिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स कर रही है। अच्छा। तो वाइफ मेरी है, वो एडवोकेट है और वो भी बहुत सिंपल है। तो थोड़ा दिन वो जरा थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर मैं उसको समझाता हूँ। मैंने उनको ये कहा है कि यार अगर मैं जितनी भी मेहनत कर लूँगा ना तो मैं तुम्हारे लिए दुकान और मकान नहीं दे सकता हूँ, बना सकता हूँ, क्योंकि मेहनत ईमानदारी से। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, है ना, माफ़ी मांगता हूँ कि शायद मैं तुम 4-5 लोगों को मतलब जिन नज़रों में खरा ना उतर पाऊँ, लेकिन अगर मैं समाज के लिए कुछ थोड़ा बहुत इतना कंट्रीब्यूशन कर पाया तो मैं समझूंगा कि यार। और उस कारण थोड़ा सा वो भी बातें तो होती है कि कैसे है क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और अभी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप आ जाओ, आप क्यों लगे हो, कोई साथ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैंने कहा चलिए थोड़ा सा और पैसेंस रखते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। और इस पूरे जितनी भी चीज़ें हैं इसमें मेरी जो वाइफ है उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आजकल तो आप देखते हैं कि 5 बजते हैं तब वाइफ पूछने लग जाती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। और आज मैं लगभग, आज आप लगा लीजिए 2 तारीख से, और आज 21 तारीख हो गई है, 22 तारीख हो गई शायद, तो मैं 20 दिनों से निकल ज़्यादा आज 21 है। हाँ। तो मैं निकला हुआ हूँ और उसका बहुत बड़ा वो है। और बस यही कहूँगा कि समाज अभी कितने दिन और चलाने हैं आपको, ये कितना मुहिम कब तक चलेगी? देखिए अभी तो मैं जैसे अभी मैं थोड़ा सा वीकनेस मुझे नजर आ रही है। अच्छा। लेकिन मैं अभी करूंगा, इसे आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं 2-3 दिन और यहाँ पर लगाऊं। ये भैया जी कहीं ये कार्यक्रम आप देखिए ना यहाँ पर चल रहा है। मैं इनके पास 2 बार आया और मैंने इनको पिछली बार भी कहा कि एक मेरी जो है बात है उसको रखिए, और दूसरी बार भी कहा, एक तीसरी बार और मैं आऊँगा इनके पास, देखता हूँ कि हाँ ये क्या पता क्या मान जाए मेरी बात। और अगर इस नेशनल चैनल पर मेरी बात आ जाएगी तो क्या पता कुछ थोड़ा वहाँ तक बात पहुँचाए, नितिन गडकरी जी तक बात पहुँचाए। हाँ, आपको मैं एक और बात आपको बता दूँ, मैं नितिन गडकरी जी के पास यहाँ पर मिलने आया हूँ और उनको एक चीज़ ये मैं याद देना चाहता हूँ कि 2017 में आप आए थे कोटद्वार विधानसभा में, जहाँ पर हरक सिंह रावत चुनाव लड़े थे। अच्छा। और आपने कहा था कि आप हरक सिंह रावत जी को जिताइए, ये मार्ग मैं बनाऊंगा। तो सर वो मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जितने भी उत्तराखंड से होंगे जरूर जानते होंगे, तो जरूर मुझे इनके चैनल पर कमेंट करके बताइएगा कि मार्ग वाकई महत्वपूर्ण है या नहीं है, उसके बनने से कितना विकास होगा, या मैं फालतू में ऐसे ही घूम रहा हूँ या मैं ऐसे चल रहा हूँ। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और नितिन गडकरी जी प्लीज एक बार मुझसे मिलिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 लाख की आबादी के पास राजधानी जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए, एम्स ऋषिकेश जाने के लिए अपने पास कोई सड़क नहीं है, आज भी वो यूपी से होकर गुजरती है। पर बहुत अच्छा लगा कि आप कोटद्वार के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और अगर ये चीज़ हो गई तो उसके बाद जब लोगों को बेनिफिट होगा तब आपकी अहमियत पता चलेगी कि आप किस चीज़ को चाह रहे थे कि मतलब वो चीज़ पूरी हो जाए। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि यार देखिए, अभी क्या पता लोगों को ना समझ में आए। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ, लोग भारत माता की जय बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें जरूर बोलते हैं, लेकिन ये भारत माता की जय आज हम बोल रहे हैं ना, वो उन स्वतंत्रता सेनानियों को अगर उनका जीवन पढ़ लेना और इतना भी अपने जो है जीवन में उतार लें आप, है ना, तो ये जो देश है ये सारा अपने आप सही हो जाएगा। आप सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगा। मतलब अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप पैसे नहीं है आपके पास, आप कोई बड़े पद में हैं तभी आप अपने अगर करना चाहें तो आप देश के लिए, समाज के लिए, कोटद्वार के लिए, उत्तराखंड के लिए, गढ़वाल के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बस आपके पास जो है वो देश के लिए वो जज्बा होना चाहिए। बस एक बार वो दिखाओगे वो पेपर जिसमें वो है? हाँ, सिग्नेचर। हाँ, सिग्नेचर वाला। हाँ, ये देख लीजिए, सिंपैक्स फार्मा का है, ये लोगों के इसमें फ़ोन नंबर भी है, सिग्नेचर भी है, अखिल भारतीय वैश्य संगठन का है, ये जो आम लोग हैं ये हैं। और फिर यहाँ पर ये नितिन गडकरी जी के लिए एक और इन्होंने किसी ने कोटद्वार क्षेत्र के लिए लालढंग, ये देखिए लोगों के सिग्नेचर हैं ये। अरे वाह। ये सारे ये मैंने पर्सनली जो है करवाए हैं। मतलब कैसे ढूंढा है, मतलब ये सड़क पे करवाया है या लोगों के पास? जैसे मैं घूमता हूँ स्कूटी से, जो मिलता रहा मैं उनके साइन, मैंने कहा कितना जरूरी है। उत्तराखंड क्षत्रिय उत्थान संस्था समिति है। अच्छा, ये है, इसमें वन विभाग बहुत सारे लोगों के हैं। ठीक। और ये देखिए, और सभी लोग ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते, बस जो हमारे जो जनप्रतिनिधियों ने इसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, पता नहीं क्यों। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कह रहे हैं कि एनजीटी वन विभाग का इसमें मैटर है, तो इसमें एक ओवर ब्रिज आप बना सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी काम जो है ना कि ऐसा है कि नहीं हो सकता, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी जरूर होगा। आप 1200-1400 किलोमीटर का नेशनल दिल्ली मुंबई पुणे हाईवे है, 12 से 1400 किलोमीटर का है। उसमें कई स्टेट आते हैं, कई जंगल आते हैं, तो उसको भी उन्होंने बनाया गया है। नीचे जो है जानवर चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यार आप जानवर को कीजिए, चलिए अगर नियम कानून है तो क्या मेरे कोटद्वार के लिए है? अभी आपने गुमखाल क्षेत्र में कितने पेड़ कटवा दिए, आप नजीबाबाद जो हाईवे बना रहे हैं कोटद्वार में उसमें कितने पेड़ कटवा दिए। मतलब सारे कानून सिर्फ एक कोटद्वार के लिए है, और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस रोड की। और हमारे पास बड़ा शर्म का विषय है, तो डूब के मरना चाहिए हमारे यहाँ के नेताओं को कि यार अभी तक आप राज्य अपने एक राजधानी जाने के लिए आप सड़क नहीं बना पाए। इससे बड़ी क्या विडंबना होगी, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? सही बात है। तो बहुत अच्छे से मुलाकात हो गई मेरी थापा सर से, और उन्होंने अपनी जो मन की बातें थी वो सारी आपके सामने रख दी। और देखते हैं उनको उनके प्रोटेस्ट में सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, वो तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि कुछ तो रिजल्ट निकले। वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने हर दिन पैदल जाते हैं हर जगह, तो उसका कुछ तो रिजल्ट मिले उन्हें। साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ
नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। बस मैं अपने कोटद्वार का भला चाहता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और कुछ यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना, इस मुद्दे को और लोगों तक भी पहुँचाएँ। बाकी जब मैं कोटद्वार जाऊँगा तो मैं एक बार वो रास्ता ज़रूर दिखाऊँगा लालडंग वाला, कि जिससे आप लोगों को पता चले कि अभी उसकी हाल फिलहाल में कंडीशन कैसी है। तो फिलहाल इस ब्लॉग का समापन यहीं करेंगे, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।